नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून की वापसी का ऐलान कर दिया, दूसरी तरफ किसान अब आंदोलन पर अड़े हुए हैं। जहां किसान कानून वापसी को एक तरफा फैसला बता रहे हैं, तो वहीं अब एमएसपी को लेकर भी किसान अड़ गए हैं। किसान ये कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी नहीं मिल जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब इस बीच 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने पर भी किसान जश्न मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब सबकी नजर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर टिक गई है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में कानून वापसी पर औपचारिक मोहर भी लग सकती है। इधर 26 नवंबर को बॉर्डर्स पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए किसानों के साथ बैठक कर हालातों पर मंथन भी उन्होंने किया है और आगे की रणनीतियों पर चर्चा की गई है। रिपोर्ट देखिए, पूरा मुद्दा आप समझिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले नारा था कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, लेकिन जैसे ही सरकार ने कानून वापसी का ऐलान किया, किसानों ने दूसरा नारा गढ़ लिया। ये नारा है एमएसपी नहीं तो घर वापसी नहीं। किसान 26 नवंबर 2020 को दिल्ली के बॉर्डरों पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आकर धरने पर बैठे थे। तब कानून वापसी के साथ ही एमएसपी भी अहम मुद्दा था। कई दौर की वार्ता सरकार के साथ हुई, लेकिन बात नहीं बनी और पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरु प्रकाश के मौके पर कानून वापसी का एक तरफा ऐलान कर दिया। तब लगा कि अब किसान घर लौट जाएंगे, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि एमएसपी भी उनकी अहम मांग है और सरकार इस मांग को पूरा करे तभी वो घर वापसी करेंगे। सिर्फ एमएसपी ही नहीं, बल्कि इसके सहित 6 मांगे और भी उन्होंने सरकार के सामने रख दी। दूसरी तरफ किसान 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने पर जश्न मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। यही नहीं, 24 नवंबर को सर चौधरी छोटू राम की जयंती को किसान मजदूर एकता दिवस के तौर पर भी किसानों ने मनाने का ऐलान कर दिया है, ताकि आंदोलन को मजबूती प्रदान की जा सके। 26 को 1 साल किसान आंदोलन को पूरा होने जा रहा है। 26 नवंबर को इस मौके के ऊपर हमारी केंद्र सरकार ने ये बात कही है कि हम 3 काले कानून वापिस लेंगे। तो जब तक संसद में ये पारित नहीं हो जाता तब तक है। और इसके साथ साथ एमएसपी का बड़ा अहम सवाल है। एमएसपी हरियाणा पंजाब में तो फिर भी कम ज्यादा मिलती है, लेकिन जो दूसरे हमारे स्टेट हैं, खासतौर पे यूपी है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, वहां आधे और अधूरे दामों के ऊपर फसलों की लूट होती है। तो एमएसपी का बड़ा मुद्दा दूसरे जो हमारे स्टेट है उनको साथ लेते हुए इसको लड़ा जाएगा और वहां तक इस लड़ाई को लेकर जाया जाएगा। जैसे लखनऊ में कल जो महापंचायत हुई, उसका लक्ष्य भी यही था कि वहां के किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा। एमएसपी इन 3 काले कानूनों जितना ही बड़ा मुद्दा है, इसको कोई कमतर ना आके सरकार ये कह के खुश ना हो कि हमने भाई ये काले कानून वापस लेने की बात कह दी है। एमएसपी की लड़ाई लड़ी जाएगी। जो किसान शहीद हुए हैं उनको लिए शहीद स्मारक दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बने, ये हमारे संयुक्त मोर्चा की मांग है। इसको हम पुरजोर समर्थन करते हैं। जो शहीद किसान हुए हैं उनके परिवार के लोगों को नौकरी और मुआवजा दिया जाए, ये हम मांग करते हैं। ये फैसला संयुक्त मोर्चे का जो है उसके ऊपर हम भी मोहर लगाते हैं। हम भी उसके साथ हैं पूरे तन मन से और धन से। उधर जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कृषि कानून के वापस लेने के फैसले का समर्थन करते हुए सरकार का सही फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि अब किसानों को घर लौटना चाहिए। वहीं एमएसपी को लेकर दिग्विजय ने कहा कि एमएसपी का मुद्दा एक दिन का मुद्दा नहीं है। इस मामले में कमेटी बनानी चाहिए और कुछ ऐसा निष्कर्ष निकालना चाहिए ताकि 1 या 2 फसलों पर पूरे देश के किसानों को एमएसपी मिल सके। मुझे खुशी इस बात की है कि चाहे देर से ही लिया गया, मगर ये सही फैसला है। इससे किसान संतुष्ट है। 3 किसान बिलों पर बहुत सारी शंकाएं बनी हुई थी, अब वो सभी दूर हो गई। किसानों को अपने घर लौटना चाहिए। और रही एमएसपी की बात, उस पर बड़ा फैसला होना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। एमएसपी का मसला एक दिन में हल नहीं हो सकता, मगर कोई ऐसा कंक्लूजन निकालना चाहिए कि कम से कम 1 या 2 फसलों पर तो समूचे राष्ट्र में एमएसपी मिलनी चाहिए, जिससे कि किसान की जो लागत है उस पर उसकी आय चाहे दुगनी हो चाहे डेढ़ी हो, वो उसको श्योरिटी दे। एक तरफ किसान एमएसपी सहित 6 मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ 26 नवंबर को आंदोलन के 1 साल पर किसान दिल्ली में प्रवेश न कर जाएं, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की चिंताएं बढ़ गई है।
यही वजह है कि मंगलवार को किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच टिकरी बॉर्डर पर बैठक हुई। दरअसल दिल्ली पुलिस 26 नवंबर को बॉर्डर पर बढ़ने वाली भीड़ को लेकर चिंतित है। दिल्ली पुलिस को चिंता है कि कहीं दोपहिया वाहनों के लिए जिस रास्ते को उसने खोला है उस रास्ते से किसान दिल्ली में प्रवेश न कर जाएं। वहीं बैठक में किसानों ने आश्वस्त किया कि भीड़ को खुद किसान संभालेंगे और इसके लिए वॉलंटियर्स की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। टिकरी कमेटी की सारी मीटिंग SHO और ACP ने मीटिंग सद्दी सी, बहुत वधिया तरीके नाल होई। इस करके उन्होंने जिहड़ी सालगिरह आ रही है साडी 26 तरीक नूं पूरा साल हो जाएगा अंदोलन नूं शुरू कीते नूं। इस करके उनके संबंध में सिक्योरिटी बारे सद्दिया सी सानूं भी पर अरेंज किया जाए, वलंटीयर लगाए जाण, भी कोई इहो जिहा तत्थ जिहड़ा गलत बंदा ना विच शामिल हो के इस अंदोलन नूं गलत ना करे। इस करके असीं उनके बारे जिहड़े साडी विचार होया होर नहीं कोई गल सी। दिल्ली के रास्ते खुले हुए हैं, क्या इनको बंद करने के लिए भी कोई विचार विमर्श? नहीं, इनके बारे नहीं कोई विचार हुई क्योंकि 26 नूं इकट्ठ बहुत ज्यादा होवेगा क्योंकि पूरे पंजाब पूरे देश के किसान जिहड़े बॉर्डरों पर आएंगे और वड्डा जश्न मनाया जाएगा इनके संबंध में क्योंकि ज्यादा जो लोग इकट्ठे होंगे आ उदों ज्यादा खदशे होंगे भी कोई खराबी ना लगे। इस करके संयुक्त मोर्चा पूरा मुस्तैद है, पूरा अरेंजमेंट कर रहे, वलंटीयर आ रहे पूरा, क्योंकि इस बार सारा जिहड़ा जिन्ने भी लोग आउणगे किसान आउणगे सारे जथेबंदियां दा केडर आवेगा, जिम्मेवार बंदे आउणगे क्योंकि गलत बंदा विच घुसपैठ असीं नहीं करन देवांगे। इस करके कोई इहो जी खतरे वाली गल नहीं क्योंकि प्रशासन ने सानू इस करके बुलाया सी भी कोई गलत तरह इहो जी गल हो जाए, इस करके मीटिंग की। जिस तरह से 26 नवंबर को लेकर किसानों की तैयारियां चल रही है उससे दिल्ली पुलिस के हाथ पांव भी फूले हुए हैं। सवाल यह है कि पीएम के ऐलान के बाद भी किसान वापसी को राजी क्यों नहीं है? कहीं किसान कानून वापसी को सरकार की कमजोरी तो नहीं समझ रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आइए बात शुरू करते हैं इस मुद्दे पर। जो पैनल मेरे साथ है उसका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराऊं। राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी मेरे साथ मौजूद हैं। किसान नेता के तौर पर धान सिंह जी हमारे साथ हैं। अतर सिंह संधू जी हैं जो कि भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। रंजीता मेहता जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे 30-30 सेकंड के इनिशियल कमेंट से। अब जो पहले नारे हुआ करते थे कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अब कानून वापसी हो गई है तो नारा बदल गया है कि एमएसपी नहीं तो फिर कानून वापसी, तो फिर घर वापसी नहीं। क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर मानना है? मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं धान सिंह जी, इनिशियल कमेंट, आपकी रिएक्शन 30 सेकंड में। जी, माननीय मोदी जी ने जो ये कानून वापस लिए हैं उसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, मगर किसान जो है संतुष्ट नहीं है। वो वक्त में नहीं मानता, लिखत में मानेगा। जो भी मोदी जी ने कहा भाई कानून वापस ले लिए, वो पार्लियामेंट में जब पारित होगा जब ही लोग आंदोलनकारी किसान वापस हटेंगे और जितने भी किसान आंदोलन हैं, संगठन हैं, वो इस पर आमने सामने बैठ के सरकार और किसान आंदोलन जितने भी संगठन हैं, मैं समझता हूं फैसला हो जाएगा। अब तो एमएसपी की बात है, न्यूनतम समर्थन जो लिखत में देना है सरकार वो और दे दे तो किसान अपने घर हो जाएंगे। भाई साल भर हो गया, कल 26 नवंबर है, परसों आज 23 है, 26 को है, तो साल भर हो जाएगा। साल भर में आप ये लगा लो हमारे जो किसान भाई 750 के लगभग शहादत दी है। तो ये जो फैसला मोदी जी ने अब लिया है, ये 6 महीने 8 महीने पहले ले लेते तो क्या दिक्कत थी। अब लिया है तो लोगों को जागरूक है, ये देश की जनता जानती है। अब भाई यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, शायद इसलिए वापस लिया है, तो उस पर किसानों को संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि जब होगी जब वो पारित होगा पार्लियामेंट में और लिखत में आ जाएगी। ठीक है सर जी। अतर सिंह संधू जी। देखिए केशव जी, हमारे बड़े भाई धान सिंह जी ने इस बात को संतुष्ट कर दिया। भाई किसान संतुष्ट नहीं है, मेरा ये कहना है किसान तो संतुष्ट है, लेकिन कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं है। जो ये आग लगा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और संतुष्ट है जी। तो 26 तारीख को जश्न मना रहे हैं। 26 तारीख को किसानों का जश्न होगा। मैं कहता हूं पूरे देश का जश्न होना चाहिए। अच्छी बात है, किसान हितैषी सरकार थी जी, भी तो इनकी संतुष्टि पूरी कर दी। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है वो जनहित में किया। उनको पता था कि सरकार किसानों की है,
सरकार कोई बाहर की नहीं, किसानों ने सरकार बनाई और सरकार भी किसानों की, जनहित में अन्नदाता की तरफ सोच करके माननीय प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल किसान हितैषी है। और निश्चित रूप से सरकार की जो मांगी होंगी, जो भी संभव हो सका किसानों के लिए, कि अन्नदाता से दूर नहीं रह सकते। जिस देश का किसान खुशहाल नहीं हो, देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री ने सोचा है अब किसान हित की जो भी संभव हो सके सरकार से बिल्कुल उनकी जो जायज मांगे हैं वो निश्चित रूप से पूरी की जाएगी। ठीक है, बजरंग दास जी, पहली रिएक्शन सर। गर्ग साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? पहले लागू किए थे, फिर वापिस लिए। आपकी आवाज आ रही है केशव जी? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? बोलिए सर, सुन पा रहे हैं हम केशव जी? सुन पा रहे हैं सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने पहले जो 3 कृषि कानून देश में लागू किए, किसान के ऊपर, आड़तियों के ऊपर, मजदूर के ऊपर, और प्रधानमंत्री ने जो वापिस लिए हैं, ये उचित फैसला है। मगर इस आंदोलन के अंदर जो लगभग 700 से ज्यादा किसान मरे हैं, उनको सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और उनकी जो और मांगे हैं, जैसे उनके ऊपर झूठे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके जो चोटें आई हैं, वो सारे केस भी उनके वापिस होनी चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है। ठीक है, विजेंद्र रेड्डू जी। जी केशव जी, देखिए जिस प्रकार से ये कानून लागू हुए थे और इन कानूनों को जिस प्रकार से सरकार अड़ के रही कि कानून सही है, कानून सही है, कानून सही है, और देश कहता रहा कि कानून गलत है, कानून गलत है। अंत में प्रजा की जीत हुई और सरकार को मानना पड़ा कहीं न कहीं कानून गलत है, इसलिए सरकार ने इस फैसले को वापस लेने का काम किया है। इस आंदोलन की एवज में जो घटनाएं घटी उसके लिए सरकार ही जिम्मेवार है, क्योंकि सरकार ने मान लिया है कि ये कानून गलत थे, इसलिए उन्होंने वापस लिया। इसकी एवज में जो घटनाएं घटी हैं, जिस तरह से किसान आंदोलन में काफी 700 साढ़े 700 लोगों की मृत्यु हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि ये आंदोलन चला, आंदोलन में लोग गए, वहां पर उनकी मृत्यु हुई, वो आंदोलन ही उसके लिए उत्तरदायी है, उनकी मौत के लिए। दूसरी बात, ये आंदोलन बार बार नहीं खड़े किया जा सकते, ये काफी लंबा आंदोलन चला है और शुरू से ही किसानों की ये डिमांड रही है। पहली मीटिंग का आप रिकॉर्ड निकलवा करके देख लीजिए, तीनों कानून वापस हो, एमएसपी की गारंटी हो, तो ये दोनों बात शुरू से ही लेकर के किसान चला हुआ है। चाहे वो एक बिजली विधेयक भी था, बिजली का बिल था, और एक था प्रदूषण का, जो पराली जलाने वाले, उसके ऊपर जो कानून बनाए थे, ये शुरू से ही लेकर के चली है। 4 बातें, 5वीं बात इसमें शहीद किसानों की जुड़ी है या उनके स्मारक बनाने की बात जुड़ी है, 6ठी मांग। तो ये 6 की 6 मांगे मैं मानता हूं कि आज देश के अन्नदाता ने लिखित में सरकार को ये दे दिया कि हमारी ये बातें मान लो, हम घर चले जाएंगे। सरकार ने जिस प्रकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है, इसी प्रकार से खुले दिल से इन मांगों के ऊपर भी गंभीरता से विचार किया जाए और अति शीघ्र इनका समाधान करके किसान को घर जाने के लिए प्रश्न करने का काम करना चाहिए। रंजिता जी, पहली रिएक्शन। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ये आंदोलन था, एक वर्ग था जो सहमत नहीं था, जिसकी वजह से मोदी जी ने कहा कि चाहे एक भी इंसान सेटिस्फाई नहीं है तो मैं इन कानूनों को वापस लेता हूँ, और माफी मांगते होने उन्होंने इन कानूनों को वापस लिया। आप अड़ियल पने और जिद पने की हद देखिए कि अब नए कानून और नई शर्तें जो हैं वो मांग की जा रही हैं। और एमएसपी की जहां तक बात है, मोदी जी ने यही कहा है कि मैंने कमेटी बना दी है, निश्चित तौर पे कमेटी में इन सब लोगों को शामिल किया जाएगा, और जिस रूपरेखा में एमएसपी पे कानून बन सकता है हम कानून बनाएंगे। उन्होंने दूसरी बात ये भी लागू की कि मैं आज से ही घोषणा करता हूं कि ये कानून वापस लिए जाते हैं, और शीतकालीन सत्र जो जल्दी ही आ रहा है उसमें जो उसकी औपचारिकता है रिपील करने की, उसको रिपील करके इनको खत्म कर दिया जाएगा। आज आप जिद का आलम देखिए कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं जो किसानों के लिए शुरू की गई थी, अब ये लड़ाई जो है वो बीजेपी के खिलाफ कर दी गई है। और कहीं ना कहीं अब बोलते नजर आए कि यूपी के चुनाव आ रहे हैं। जनाब, चुनाव की अगर हमें इतनी चिंता होती तो फिर तो पश्चिम बंगाल के चुनावों से पहले इसको खत्म करते, जहां पे हम 3 सीट से 73 सीटों पे पहुंचे इस आंदोलन के होने के बावजूद, जहां पे बड़ौदा में हमें पहले से ज्यादा वोटें मिली, जहाँ पे इलाहाबाद में हम 45,000 से 60,000 पे पहुंचे। तो चुनावों की बात आप छोड़ दीजिए, गोवा में हमने सरकार बनाई,
मध्य प्रदेश में हमने सरकार बनाई, असम में हमने सरकार बनाई। तो चुनावों को लेकर अगर ये स्टंट होता या चुनावों को लेकर ये मुद्दा उठाया होता या ये फैसला होता, ठीक है, तो इस चीज के लिए लोगों को गुमराह मत कीजिए। और जहां तक बात है 750 किसानों की शहादत की, तो आपको याद दिलाना चाहूंगी 2014 से पहले जब कांग्रेस और विपक्ष की सरकारें थी, 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है रंजीता जी, आत्महत्या नहीं की, उनके ऊपर गोलियां नहीं चलाई। ठीक है रंजीता जी, मैं आऊंगा इस बात के ऊपर भी, मैं इनिशियल कमेंट ले रहा हूं, मैं आऊंगा इस बात के ऊपर। योगेश जी पहली रिएक्शन। बंदों को टाइम दे देते हो केशव जी। ठीक है गर्ग साहब, मैं आऊंगा, मैं जवाब लूंगा सभी से। एक बार पहली रिएक्शन ले रहे हैं सबसे पहले योगेश जी, जल्दी से। सर मुझे ना बड़ी हैरानी होती है जब ऐसे वक्तव्य आज के दिन ये दे रहे हैं लोग, जिन लोगों ने ये कहा कि ये उग्रवादी हैं, ये लंपट हैं, ये परजीवी हैं, ये खालिस्तानी हैं, वो लोग आज ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए। नंबर 1। नंबर 2, मोदी जी ने 100% असंवैधानिक तरीके से ये कहा है आके टीवी पे कि मैं ये कानून वापस लेता हूं। उनको ये कोई अथॉरिटी नहीं थी, मैं लीगली चैलेंज करता हूं। रीजन मैं बिल्कुल कई बार बता चुका, मैं फिर बता देता हूं। रीजन ये है कि कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। तरीका यह बनता था कि कैबिनेट की मीटिंग होती, वहां ये फैसला लिया जाता, और मेरे हिसाब से तो ये मोदी जी को, पर उनको तो अपना चेहरा दिखाने का शौक है ना, नई नई चद्दर खरीद के लाए होंगे, कहीं से आई होगी गिफ्ट में, वो डाल के उन्होंने बोलना ही बोलना था। तो वो ओढ़ी और ओढ़ के आके और उन्होंने कह दिया कि जी मैं ये कानून वापस लेता हूं, वेयर एज ही इज नॉट एट ऑल एंटाइटल्ड टू डू दिस। अब उसके बाद मैं बात करता हूं, ये कितने ये शब्द, मेरे शब्द गंदे नहीं है, बिल्कुल असंवैधानिक नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज प्लीज मेरे बीच में मत बोलिए, मेरे बीच में मत बोलिए। अब मैं बात करता हूं ये कितने किसान के पक्ष के लोग हैं वो बता देता हूं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में एमएसपी के बारे में ये सरेआम सुप्रीम कोर्ट में ये लिख के एफिडेविट दे चुके हैं कि हम इसे लागू नहीं कर सकते हैं, जबकि यही मोदी जी जब सीएम थे उस टाइम पे इसी कमेटी के चीफ थे और इनकी ये रिपोर्ट बना के दी हुई है कि ये लागू हुई करनी चाहिए। आज जब ये प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अब ये प्राइम मिनिस्टर हैं, जब ये आप सार्वजनिक रूप से मानते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी को विश्वास रखते हैं? कांग्रेस गुनाह नहीं है। अगर मैं कांग्रेस के तो आप कांग्रेस लिखवाया कीजिए। और कौशिक आपको बीमारी क्या है समझ में नहीं आता, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, मेरी बात सुनो। मैं जवाब ले रहा हूँ रंजीता जी, अभी मैं बताता हूँ रंजीता जी, मैं जवाब ले रहा हूं उनसे, मैं वापस आपके पास भी आऊंगा। मैं बता देता हूं, मैं सरेआम बोल रहा हूं, ये थूक के नहीं चाटा, अब दूसरे का थूका हुआ भी चाटना पड़ेगा इन्हें। अब मैं बताता हूं, ये कमजोर सरकार है जो 56 इंच की बातें किया करते थे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि यूपी चुनाव की रिपोर्ट इनके पास आ गई थी कि वहां पे 100 से कम सीटें आ रही हैं। और जो ये चुनाव की बात करते हैं, जहां इन्होंने सरकार बनाई है, गोवा में कैसे बनाई सरकार पूरा देश जानता है, एमपी में कैसे बनाई सरकार पूरा देश जानता है। और उसके बाद इनका और एक बात बता देता हूं, डीडी किसान चैनल लॉन्च किया इन्होंने और उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया? अमिताभ बच्चन। ये किसान के पक्ष के लोग बता रहे हैं अपने आप को। और मैं अभी भी चैलेंज करता हूं कि अगर ये यूपी के अंदर इसके बाद से चीन के आ गए तो ये फिर लागू करेंगे, क्योंकि इनके मंत्रियों ने कहना शुरू कर दिया है। आपने मुझे तो बीच में रोका। ठीक है सर, ठीक है योगेश जी, मैं जवाब लेता हूँ, पूरे रामायण पढ़ने का मैं जवाब लेता हूँ। अब मैं जवाब ले रहा हूँ सर, अब मैं जवाब ले रहा हूँ। आप आगे एंकरिंग, ठीक है योगेश जी, आप आगे एंकरिंग करोगे। ठीक है योगेश जी, आप कहोगे तो वही बोलेंगे। मैं जवाब ले रहा हूँ, मैं जवाब लूंगा उनसे। मैं रंजीता जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अतर सिंह जी के पास आ रहा हूँ। अतर सिंह जी, पहले एक सवाल मेरा भी है। आपने अपनी पहली रिएक्शन में कहा था कि जनहित में हमने इन कानूनों को वापसी लिया है। आपने कहा था कि जनहित में इन कानूनों को हम लेकर भी आए हैं। तो ये जनहित वाला मसला क्या है? आप जनहित में लेकर भी आते हैं, आप जनहित में वापस भी ले लेते हैं? देखिए केशव जी, प्रजातंत्र में वही चलता है जो दुनिया चाहती है जिसको। अगर देश के किसानों ने मैं तो ये कहूंगा, ये कांग्रेस ने को फंडिंग आंदोलन था और इस कानून में अच्छी चीजें भी थी। मैं कहूंगा भी जैसे खासकर एमएस जो एफपीओ का जो मामला था, उसमें युवाओं को बहुत बड़ा रोजगार मिला। आपने वापिस रोजगार चुप रहिए, आप, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप ज्यादा भाषण मत करो। आप आरतीयों की नुमाइंदगी ये सब एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ। अगर आप एक एक करके बात रखेंगे तो बात समझ में आएगी सबकी। साहब मैं आऊंगा आपके पास भी।
केशव जी निश्चित मैं आपके पास आ रहा हूं गर्ग साहब, मैं आपके पास पक्षपात ना करे। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है अतर सिंह जी, केशव जी एक बार प्लीज मेरी आवाज सुन लो। अरे बात सर सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद आप ही की सुनूंगा। आप पॉइंट से नोट कर लीजिए सर। गर्ग साहब आप लेकर बैठे हैं, अपने नोट कर लीजिए, मैं जवाब आप ही से लूंगा। देखिए वो सवाल आपसे कर रहे हैं तो जवाब आपसे लूंगा मैं, चिंता मत कीजिए। ये जो किसान आंदोलन था पूरी तरह आड़ती और सेलर वालों की फंडिंग से चल रहा था, क्योंकि दिक्कत क्या थी, जो पैसा फसल का पैसा था वो आड़ती के खाते में आता है और आड़ती उसको 2-2 महीने तक किसान को देता नहीं, ब्याज खाता है फ्री का, उसके बाद अपने पैसे काटता है, किसान को 2 रिमार थी। केशव जी सुन ले मेरे, मैं बता देता हूं। मैं सर आपसे अगर पैसा किसान के खाते में जाता है कानून के तहत। संधू साहब ये डबल स्टैंडर्ड वाली बातें क्यों है सर? एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जनहित में हमने फैसला लिया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो किसान हमारी बात नहीं समझ पाए वो भी हमारे, तो हमने फैसला वापस लिया। अगर आपकी बातें सच मान लेते हैं तो प्रधानमंत्री जी कहते कि भाई हमें राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा था, हमें आंतरिक सुरक्षा का खतरा था, ये फंडेड आंदोलन था, क्यों नहीं कहा उन्होंने? देखिए बात सुनिए, किसकी बात को सच माने सर? ये कंफ्यूजन देश के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि अन्नदाता सर्वोपरि है, अन्नदाता को दुखी, जब लोगों ने ये समझ लिया कि भाई ये तो मान्य एक जो कांग्रेस फंडिंग आंदोलन है, फिर ये मानिए ना कि अन्नदाता का आंदोलन है, ये मानिए फिर अन्नदाता का आंदोलन है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसान को अन्नदाता हमेशा कहा, और अन्नदाता है, अन्नदाता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल भी किसान को अन्नदाता सदा पहले भी होता रहा, आगे भी होता रहेगा, भगवान के समान हम तो मानते हैं किसान को, और ये सरकार ने भी माना। देखिए पूरी तरह से सरकार ने ये माना अभी एक किसान आंदोलन, अगर सरकार किसान चाहता है उसको भला नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, उनके भरोसे छोड़ दे, और फिर दोबारा किसान चाहता है भी हमारे लिए कानून बनाया जाए, हमारे तरह योजनाएं बनाई जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार बनाने के लिए तैयार है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जिस पर बात मैं पहले बजरंग जी को जवाब दे रहा था, जो पैसा आड़ती खाते में आता उसका ब्याज 2 महीने तक किसान आड़ती खाता था। अब सरकार ने फैसला किया अभी फसल का पैसा बैंक के खाते में जाए, जो केवाईसी लोन है, जो क्रेडिट कार्ड पर लोन ले रखा किसान ने 3 लाख रुपए, जिसका 4% पैसा जाता है, अगर पैसा उसके खाते में जाएगा तो उसकी क्या पॉलिसी है भाई, समय से अगर पैसा भरेंगे तो 4% इंटरेस्ट लगेगा, और उसको एक बार भर के वापिस लेना होता है, और अगर टाइम पे नहीं भरेगा तो 7% इंटरेस्ट लगेगा। ये तो किसान के लिए बहुत अच्छा था, भाई खाते में पैसा जाता, किसान उस पैसे को अगले दिन लेकर के आड़ती का दे देता, और ताकि किसान उस जो कर्जदार है आड़तिया कर्जदार उससे बचता। ये सरकार की बहुत बड़ी योजना थी, लेकिन आड़तियों ने अपने लालच के चक्कर में 2-2 महीने तक ब्याज खाने के चक्कर में उस योजना को लागू नहीं होने दिया। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, बड़े दुख की बात है, कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस की सरकार हो, चौटाला की सरकार हो, बंसीलाल की सरकार हो, हमेशा कांग्रेस किसान में गोलियां चलवाई। 1 साल तक आंदोलन चला, क्या किसी किसान पर कोई किसी सरकारी तंत्र ने या कुछ दुरुपयोग, किसी को बदतमीजी की किसी के साथ? देखिए योगेश जी, आप तो आज विशेषज्ञ नहीं कह सकता मैं आपको, आज मैं आपको किसान, आप मुझे किसान मत कांग्रेस टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, मैं आप मुझ पर जाति टिप्पणी जाति में बात नहीं, मैं भी कह दूंगा सर, मैं भी किसान नेता नहीं, ठीक है सर, मेरी बात थोड़ा है, जो सच बोल, मैं सच बोल, मुझे बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में बोले आप जो मर्जी कहोगे हम सुनते रहेंगे। ठीक है अतर सिंह जी, मुझे अपनी बात तो बोलने, मैं ये कहता हूं, ये पूरी तरह से भजनलाल सरकार, चौटाला सरकार ने, बंसीलाल सरकार ने किसान में गोलियां चलवाई। एक भी किसान के साथ कोई अनजस्टिस हुआ तो बता दीजिए, और फिर भी सरकार ने अपने कदम खींचते हुए, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी ने, और सब लोगों को साथ लेकर के ये फैसला किया, और जो हमारे सुखविंदर मांडे जी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसानों से मिलकर ये फैसला किया कि किसान की सोच क्या है, जब किसान की सोच सरकार के पास किसानों की जान गई सर्दी गर्मी बरसात में। अतर सिंह जी, सर्दी गर्मी बरसात में जो किसान बाहर पड़े रहे, कष्ट सहा, जिनकी जान गई, लाठियां खाई, पानी की बौछारें खाई, क्या उनको आप हिंसा नहीं मानते हैं? क्या आप उनको आप सरकार के दिए हुए भाव नहीं मानते हैं? जिन किसान, देखिए ऊपर ने लिखा रखा है, समय तो निश्चित है, जिन किसानों की मृत्यु हुई है आंदोलन के दौरान, उनके प्रति हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। परमात्मा का लिखा हुआ था, किसी के साथ गोलियों से कोई आदमी नहीं मारा गया। देखिए अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी की बीमारी से मृत्यु हो जाती है, और कोई एक संत जी ने, हमारे करनाल के एक संत थे जिन्होंने अपने आप ही गोली मार ली थी, उसमें क्या कर सकते हैं? वो लिखा हुआ लेख था, उसको कोई नहीं टाल सकता। लेकिन फिर भी हम सरकार की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं, और दुख है उन किसानों की बॉर्डर पे मौत हुई। अब मैं गर्ग साहब के पास आता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। गर्ग साहब। केशव जी, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री खुद कहा था किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन है, पवित्र आंदोलन है, और जहां तक कि कभी ये कहते थे किसानों को उकसाने के लिए बार बार
टुकड़े टुकड़े गैंग है, आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। और ये कहते भी हमारे समय में किसानों के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ। केंद्र के मतलब राज्य मंत्री का बेटा खुलेआम किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर देता है। और किसान आंदोलन में किसान की तो सुनो भूखते हो। अरे केशव जी, या तो हमें चुप करा लो, केशव जी इनको बोलने दो, केशव जी आप चुप हो जाते हैं। ये बोलेंगे चैनल केशव जी भी बात सुन लो। एक तो मेरी बात बुरा मत मानना, एक डिबेट के अंदर आपने दो बीजेपी नेता बिठा दिए। कभी ऐसा होता है कि एक डिबेट के अंदर एक ही पार्टी के दोनों को बिठा दिए। किसान मोर्चा के सर दूसरे बोलने नहीं देते। ये मेरी बात सुनो, नहीं आपने गर्ग साहब ठीक है रंजीता जी गर्ग साहब सुनिए केशव जी, या तो हमें चुप करा दो, इनको बोलने दो, हम सुन लेंगे अपने घर। मैं इनको चुप करा रहा हूं ताकि आप बोल पाए। तानाशाही काम करने के बाद कहां चुप करा रहे हो? आप मेरी बात सुनिए। जहां तक ये कहते हैं भाई हमारे आंदोलन में हमने किसानों को कुछ नहीं कहा, इनके आंदोलन के कारण 700 से ज्यादा किसान मर गए। बड़े दुख से कहना पड़ता है और शर्म से कहना पड़ता है, आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द, हरियाणा के मुख्यमंत्री एक शब्द भी, एक बार भी दुख प्रकट नहीं किया। हमारे किसान भाई इस आंदोलन में मर गए। दूसरे किसान, अब ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं देश की जनता से माफी मांगता हूं, मैं किसानों को नहीं समझा पाया। आप खुद मान रहे हो किसानों को नहीं समझा पा रहा, किसानों का आंदोलन था। आप फिर अपील भी कर रहे हो। किसान भाइयों से मेरी अपील है कि आप घर चले जाओ। तो फिर इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? इसके अंदर विपक्ष कहां से आ गया? जब आप खुद कह रहे हो किसानों का आंदोलन है, किसानों से अपील कर रहे हैं भाई, जब किसान आंदोलन है, पवित्र आंदोलन है, किसान अपने बच्चों समेत धरने पे बैठे हैं, मैं जवाब गलत मांग कर ली, मांग क्या करी है? ठीक है गर्ग साहब आगे बढ़ते मांग करी आता हूं। मैं सवालों का जवाब दूंगा। इन्होंने एक मांग करी प्रधानमंत्री, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है इलाहाबाद में क्या कर रहे थे? ठीक है सर आगे बढ़। मैं रंजीता जी के पास आ रहा हूँ। रंजीता जी ठीक है, संधू साहब ठीक है, संधू साहब ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं सर, आगे बढ़ते हैं, आगे चल रही है। रंजीता जी, आपने कहा अगर एक भी किसान हमारी बात से सहमत नहीं हुआ और जनहित में हमने फैसला लिया, बिल को वापस ले लिया, अगर मैडम इसी तरह की बातें चलती रही तो फिर तो एनआरसी, सीएए, धारा 370, 3 तलाक, ये सब वापस लेने पड़ेंगे। सरकार का स्टैंड है तो क्लियर होना चाहिए, और अगर क्लियर नहीं है, वापसी ले रहे हैं, तो कम से कम ये तो मत कहिए कि अगर एक भी असहमत है तो हम अपने वापस ले लेंगे। केशव, मैं आपको यही तो बताना चाहती हूँ कि एक वर्ग जो था वो विपक्ष के द्वारा बदलाया गया था, बौखलाया गया था, और कहीं ना कहीं उस वर्ग को हम समझाने में असहमत रहे हैं। बाकी जो वर्ग था वो पूरे सहमत थे, और वो किसान अपने खेतों में काम भी कर रहे थे, अपनी बम्पर सेल कर वर्ग तो इन सभी केसेस के अंदर भी बदलाए जा सकते हैं। एक वर्ग तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, एक वर्ग तो देश के अंदर भी है जो सीएए, एनआरसी का विरोध करता है। यहाँ पर पूरा सवाल कर दीजिए, फिर मैं जवाब देती हूँ। आप जितने सवाल कर चाहते कीजिए पहले, फिर मैं जवाब दूंगी। मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ मैम, आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, मैं सवाल ही तो पूछ रहा हूँ आपसे। फ्रस्ट्रेट बिल्कुल ही हो रही हूँ मैं, आपके एक चीज का जवाब दूंगी। मेरा सवाल केवल यही है कि अगर एक वर्ग का बहाना लेकर आप बिल को वापस ले रही है मैम, तो फिर तो बहुत सारी चीजें हैं इस देश के अंदर। केशव जी, आज जो विपक्ष का मुद्दा है, जो विपक्ष चाहता है, कहीं ना कहीं से आपके मुंह से वो शब्द निकल रहे हैं, चाहे वो सीएए, चाहे एनआरसी है, चाहे वो अगर सत्ता पक्ष मेरे सवालों से परेशान है तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। नहीं सर, मैं नहीं जोड़ रहा, जोड़ा आपने है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं उस बात को लेकर। अगर सत्ता पक्ष मेरे सवालों से परेशान है तो पत्रकार होने के लिए मेरे लिए अच्छी बात है। ना ठीक है, 2014 से पहले उसके लिए तो कोई साथी नहीं पीट रहा, उनके लिए सही सवाल की किसी ने मांग नहीं की,
4.5 लाख किसानों की आत्महत्याएं आज पानी में चली गई है और 750 किसान जो वहां पे नेचुरल डेथ जिसकी हुई है उनको बीजेपी के सिर माना जा रहा है। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि उन 4.5 लाख किसानों के साथ क्यों था जो चाहते थे कि किसी कानून लाए जाए, जो चाहते थे कि इनमें सुधार हो, जो चाहते थे कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो, जो चाहते थे कि उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आए। अरे लड्डू गर्ग साहब आप नोट कर लीजिए। गर्ग साहब मैंने सर अभी आपको पूरा समय दिया। गर्ग साहब पूरा टाइम दिया मैंने आपको। लड्डू खाने में गीत गाती थी, कभी ट्रैक्टर यात्रा, कभी पगड़ी यात्रा, कभी पैदल यात्रा, कभी महिला यात्रा। बात कर रहे हो गर्ग साहब आपको समय दिया था। गर्ग साहब आपको समय दिया था मैंने, मैं वापस आ जाऊंगा। गर्ग साहब ये ठीक परंपरा नहीं है, ये ठीक परंपरा नहीं है। इनकी बात तो सुनो सर, मैं जवाब लूंगा आपसे। मैंने आपसे जवाब लिया, आपको समय दिया है। रुकिए गर्ग साहब, रुकिए गर्ग साहब मैं ऑडियो डाउन करूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। गर्ग साहब मैं ऑडियो डाउन करूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा सर। प्लीज आगे बढ़ रहे हैं हम। रंजीता जी रखिए अपनी बात फटाफट से, फिर मैं रेडू साहब के पास आ रहा हूं। बढ़िया। ये किसी की करने से आपकी कांग्रेस पार्टी हाशिए से ऊपर नहीं चली जाएगी। एलनाबाद चुनाव के अंदर आपके बोलने कुछ नहीं होता। आप ये मार खाने के लिए जो बार बार बदला बदली करते हैं उससे कुछ नहीं होता। कांग्रेस के अंदर 10 साल मार खाता है, मलाई खाई 10 साल और फिर मैं आगे बढ़ा नहीं मैं आगे माफ कीजिएगा, आप दोनों ही ऑफ ट्रैक लेकर जा रहे हैं, आप दोनों इस डिबेट को ऑफ ट्रैक लेकर जा रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। रंजीता जी प्लीज, मैं आगे बढ़ रहा हूं। गर्ग साहब आपकी बात को सबने सुना है सर, सबकी बात को आपको भी सुनना चाहिए, तभी आप दोनों की बात समझ में आएगी। ये बीच में बोलने वाली परंपरा जो है वो काम नहीं करती है, निष्कर्ष नहीं निकल पाता डिबेट का। मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं रेडू साहब के पास आ रहा हूं, फिर दान सिंह जी आऊंगा आपके पास। मैंने एक सवाल पूछा, एक सवाल पूछा, दो पिछली सरकार की हमने बात की, कांग्रेस सरकार की रंजीता जी मैडम, मेरे पास तो बहुत बेहतरीन तरीका है डिबेट को आगे चलाने का, लेकिन वो किसी को पसंद नहीं आएगा। मुझे केवल एक बटन दबाना है, ऑडियो डाउन हो जाएगी। कम से कम लोग तो बातों को समझ पाएंगे। मैं आप दोनों का ही कर रहा हूं। मैंने आपकी भी नहीं की है रंजीता जी, मैंने आपकी भी नहीं की है, मैंने आपकी भी नहीं की है, और आपसे ज्यादा मैं समझा रहा हूं। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, ये लगातार मेरे बीच में बोले। बिल्कुल मैं उन्हें समझा रहा हूं, मैं उन्हें समझा रहा हूं, ये बात मैं उन्हें समझा रहा हूं सर, मैं उन्हें समझा रहा हूं। ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं। रेडू साहब रखिए अपनी बात। हाँ केशव जी, पहले तो मैं इन भाइयों से निवेदन करूंगा, मैं बीच में ना बोलता हूं ना पसंद करता हूं। मेरी बात ध्यान से सुने। जिस प्रकार से दोनों भाजपा और कांग्रेस आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसान का हितैषी कितनी भाजपा है और कितना कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए किया है। सबसे पहले इन कानूनों का ड्राफ्ट कांग्रेस पार्टी ने ही 2013 में बनाया था, लागू नहीं कर पाए, बहुमत नहीं था। फिर भाजपा ने पूरा जोर शोर से ये कहा कि ये जो कानून है ये बिल्कुल सही है, लेकिन किसानों का आंदोलन और किसान जब नहीं झुके इनके आगे तो इनको मान लिया। आज इनको ये लगने लगा कि किसान ये कानून सही नहीं थे। अगर वास्तव में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ अगर किसानों का साथ दिया तो अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने तन मन और धन से किसानों का साथ दिया और आगे भी देती रहेगी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद हमारे भाजपा के प्रवक्ता बड़ा जोर दे रहे हैं एक बात के ऊपर, बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने कानून वापस लेकर के सही समय पर सही फैसला ले लिया, अदरवाइज देश में और ज्यादा कुछ नुकसान होने के आसार हो सकते थे। लेकिन फिर भी मैं ये बार बार कहते हैं कि किसानों ने एक नई मांग और जोड़ दी है। बार बार इसका जिक्र किया गया है। 11 दौर की मीटिंगें हुई हैं, उन मीटिंगों को आप चेक कर लीजिए।
किसानों की शुरू से ही मांग है कि एमएसपी का कानून भी साथ में लागू कर दिया जाएगा। दूसरी बात, बीजेपी वाले इस मुद्दे से भटकाने के लिए बहुत पुरानी 50 साल की पुरानी बातें उठाते हैं, जबकि मुद्दा है कि आज का ये आंदोलन किस प्रकार से समाप्त हो, किसान किस प्रकार से संतुष्ट होकर के घर जाए। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मौजूदा सरकार से निवेदन करती है कि किसानों की सभी मांगों को एक मुश्त मान करके तुरंत प्रभाव से किसानों को संतुष्ट करने का काम करना चाहिए। सवाल करते हैं, इनसे पूछिए, जो किसानों खड़े करके लाइन में गोलियां मारते हैं वो किसानी की बातें करते हैं, जो कत्ती फावड़े लेकर सड़क खोदकर पानी लाने क्या दुख है रंजीता जी, आप क्या बात कर रहे हो? अरे मेरे पास इतने आंकड़े हैं, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप तो डिबेट का मुद्दा चेंज करना चाहते हैं बस। मैडम, आपने तो 750 किसानों को मार दिया रंजीता जी, 750 किसानों को मार दिया आपने, तो मीठा जहर दे करके मार दिया। 1.5 साल से किसान सड़कों पर बैठे हैं, उनकी सुनवाई नहीं कर रहे आप। आपके अंदर ये क्या आदत है? मैं बड़े संयम के साथ बात कर रहा हूं, आपसे ज्यादा बोलना आता है, आपसे ज्यादा आंकड़े मेरे पास है रंजीता जी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम डिबेट के मुद्दे को भटकाए, कहीं और लेकर के जाए। जिस प्रकार से आपने जाट आरक्षण में गोलियों से नौजवानों को भूलने का काम किया, आप कहते हैं लठ दल बना लो, आप जान। ठीक है रेड्डी साहब, मैं नहीं जा रहा हूं पुरानी बातों पर, मैं उन पुरानी बातों पर नहीं जा रहा हूं, मैं पुरानी बातों पर नहीं जा रहा हूं। वहां मत हम क्या खोया क्या पाया की बात करेंगे, उस दिन हम बात कर लेंगे पुराने मुद्दों पर भी, लेकिन अभी एमएसपी को लेकर मेन पेज है। मैं दान सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, ताकि अपनी बात आप बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। लोकतांत्रिक देश है ये, इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अब रही बात ये, घर परिवार गांव देश प्रदेश बाद में, पहले हम सब एक समाज है, और जय जवान जय किसान ये दो इस देश में ऐसी शख्सियत है, कितनी सरकार आई कितनी चली गई और भी आएंगी जाएंगी, मगर ये देश इन पे टिक रहा है, जय जवान जय किसान अन्नदाता पे। अन्नदाता की जिस भी सरकार ने अनदेखी की है वो उसका रिजल्ट, आप बहसबाजी में कोई फायदा ना, जीत सच्चाई की होगी। जनता सब जानती है और हर समय जनता उम्मीद पे ही सरकार बनाती है, और जब वो अपनी वादेन पे खरी ना उतरे तो जनता पलटी मार देती है। कोई नई बात ना है, ज्यादा बहस करे तो कोई फायदा नहीं, जो सच्चाई है जीत उसकी होगी। अब हम यहाँ आपस में ज्यादा बहस करें कोई फायदा नहीं। ठीक है अतर सिंह जी, एक सवाल ले रहा हूं सर। अब मेन दाव जो फंसने वाला है इस पूरे आंदोलन पर, जो अभी तक की कैलकुलेशन लग रही है, वो ये एमएसपी और 6 मांगों को लेकर जो पत्र लिखा गया है उसे लेकर है। आप किसानों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी संबंध रखते हैं। मैं आपसे सवाल करना सबसे लाजमी समझता हूं सर, इस एमएसपी को लेकर अगर एक लिखित गारंटी दे दे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सरकार इतनी फसलों पर देती है, इतने प्रदेशों में देती है सर, तो जब दे रही है सरकार तो लिखित गारंटी देने में आखिर अड़चन कहां है, दिक्कत कहां है? सीधा सा सवाल है। देखिए केशव जी, निश्चित रूप से हम कोई सरकार ये नहीं कहती हम नहीं गारंटी देंगे, नहीं देंगे, ये तो एक सोच का विषय है। सरकार ने बैठ करके किसानों के साथ बैठक करनी है, उसमें जो भी हित में फैसले लिए जाएंगे, चाहे कोई भी फैसला हो वो किसान हित में लिया जाएगा। किसान की संतुष्टि के लिए सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार बैठी है, और पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। ये तो कुछ लोगों ने गुमराह करके इस आंदोलन को उठाने की कोशिश की, और निश्चित रूप से मैं तो ये कहूंगा नहीं, यानी कि संधू साहब आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर लिखित गारंटी देने का मूड है सरकार। देखिए मैं ये नहीं कह सकता, बैठक में जो भी फैसला लिया जाएगा तो किसान हित में लिया जाएगा, निश्चित रूप में, चाहे एमएसपी का मामला हो चाहे बाकी चीजें हो। प्रधानमंत्री जी जब सामने आए थे तो एक बात और बोल देते कि भाई एमएसपी की गारंटी भी हम किसानों को दे देंगे। देखिए मांगे तो पहले से पता थी। देखिए ये जो एमएसपी का जो मामला है, ये उन बिलों के अंदर नहीं था। जो बिल सरकार ने बनाए उन्हीं को तो वापस किया ना। एमएसपी का मैं मानता हूं किसानों की शुरू से मांग रही है एमएसपी की, और निश्चित तो होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब कमेटी बना दी गई है, उसके लिए कमेटी है, कमेटी फैसला करेगी, जो फैसला होगा लिखा जाएगा। अब तक कांग्रेस सरकारों में 6 फसलों पर एमएसपी थी, तो सरकार ने उस योजना को आगे बढ़ाया। आज 24-25 फसलों पर एमएसपी की योजना बना दी है सरकार। मैं तो चाहता हूं हर चीज, जितने भी हमारी फसलें हैं सब एमएसपी होनी चाहिए, सरकार की योजना है वो। सरकार ने बिलों में इन्हीं चीजों को तो लेकर सरकार आई थी, लेकिन कुछ विपक्षी लोगों ने इसको अच्छे बिलों को ड्रामा करके पूरा कर दिया। फिर भी हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, सरकार बिन चीजों किसान हितैषी है और अन्नदाता की कदर करती है।
जो अन्नदाता चाहेगा अन्नदाता के हित के लिए फैसले लिए जाएंगे और निश्चित रूप से इस बैठक में वही फैसला होगा। मेरे भाई, बड़े भाई दान सिंह जी, जिनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, आज उन्हें दिल की बात कह दी, भले वो कांग्रेस ही है पार्टी से, लेकिन आज किसान हित में जो बात की, मैं उनको धन्यवाद करता हूं दान सिंह जी का। आज उन्हें सच्ची बात की और सच्चे मन से सरकार की प्रशंसा की। सच्चाई तो जब होगी सिद्धू जी, जब किसान वोटरों पर तो उठ जाएंगे, उनके संतुष्टि हो जाएगी। बात तो किसानों की है ना। देखिए दान सिंह जी, निश्चित रूप से आप किसान और किसान नेता रहे हो, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। देखिए ये तो किसान तो उठने के लिए उसने भी तैयार था। देश के राजा ने बोल दिया, फैसला है। देश के प्रधानमंत्री के बोले शब्द को छोटे शब्द नहीं होते। किसानों को चाहिए था, उस दिन कहा ठीक है जी, अब संसद में फैसला कर लेना और हम अपने घर को चले। लेकिन विपक्षी लोगों, जो कांग्रेस के लोग हैं, जो इन कांग्रेस नेताओं को फंडिंग कर रहे हैं, जो स्वयंभू किसानों को फंडिंग कर रहे हैं, उन्होंने योजना को रोक दिया। ना भाई, देश के प्रधानमंत्री का कोई भरोसा नहीं। अरे देश के प्रधानमंत्री राजा है देश का, उसने फैसला कर दिया, बिल्कुल फैसला होना चाहिए, बिल्कुल फैसला उनको चला जाना चाहिए था। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता है। विपक्षी लोगों की चाल थी, जिसकी वजह से रोका गया। संधू साहब, वो अपने आप को प्रधान सेवक बोल बोल कर थक गए हैं सर, आप उन्हें राजा कह रहे हैं। देखिए सेवक, हम तो कहते हैं सेवक होता है कि सेवक ही राजा। देखिए मेरी बात सुन, देखिए बिल्कुल होता है। देखिए मैं अपने आप को कहता हूं मैं फकीर हूं, लेकिन इसका मतलब मैं फकीर थोड़ा ही। देखिए मैं अपने आप को तो कह सकता हूं मैं सेवक हूं देश का, लेकिन देश ने उसको राजा बनाया ना, प्रजा का तो प्रजा तो उसको राजा बनाया। ठीक है, हाँ, प्रजा तो उसको राजा बनाया, वो कह सकता है मैं सेवक। मैं योगेश जी के ये तो मानता है देश के प्रधानमंत्री, ये तो मानता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे वो लिखत में दे दो। मैं कह रहे कमेटी बनाई है, कमेटी कर ले, क्या दिक्कत है? किसान ही तो है। दान सिंह जी, सवाल तो सर किसान नेताओं से भी इस बात को लेकर है। जब आप कह रहे हैं कि सब कुछ लिखित में हमें दीजिए, लिखित में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था कि भाई बिल लागू नहीं हो रहे हैं, आपने उनको नहीं माना। लिखित में जो गारंटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाकर दी थी, जो कमेटी बनाकर दी थी, आप लोगों ने उनको नहीं माना। तो ये बात तो सवाल पूछना जायज है कि जब देश का प्रतिनिधित्व करने वाला, देश को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे बड़ा नेता लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को माना गया है, जब वो आकर सबके सामने एक बात कह रहा है, तो इसका मतलब कोई हवाई तीर तो होगा नहीं सर, वो कोई ना कोई गारंटी तो होगी ना इस बात। और केशव जी, सरकार ने तो कानून को 1.5 साल के निरस्त कर दिया था, सरकार ने कानून लागू किया ही नहीं। दान सिंह जी, जो चीजें फंसी हुई थी वो दोनों तरफ से फंसी हुई थी। एक हाथ तुम बढ़ाओ, एक हाथ हम बढ़ाएंगे, बात सुलझ जाएगी। भाई सरकार ने तो अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन किसान अपना हाथ कब बढ़ा रहे हैं? नहीं, हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की जो जितनी भी कमेटी है, वो सारी एक टेबल पे बैठ के आमने सामने बातचीत करें, तो मैं समझता हूं समाधान कह रहे हैं कि 26 तारीख को जो हमारे अब ये सरकार जो भी डिसीजन लेगी उस पर चलेगा जी। वो तो कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम तय थे सब करेंगे, हम दिल्ली कूच भी करेंगे, 500 किसानों का जत्था दिल्ली भी जाएगा। अब सर अगर ऐसी चीजें होंगी तो फिर कैसे बात बनेगी? तो समस्या कहां आ रही है? सरकार भी यहां बढ़ रही है। बड़े भाई, 26 जनवरी को हाल आपने देख लिया, देश के झंडे का अपमान हुआ, और इस बार कर दिया, फिर क्या करोगे आप? 26 नवंबर को कर दिया तो देखिए सरकार ने फैसला कर दिया है, किसान अपने घर जाके बैठे अपनी फसलों गेहूं की बुआई की तैयारी करें और चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया, निश्चित रूप से पहले सत्र में ये फैसला सरकार करेगी। मैं बताता हूं क्यों किसान असमंजस में है। नंबर 1, 2, 3 सारी बातें कर देता हूँ। किसान असमंजस में नहीं है, 20 लाख करोड़ रुपए आपको सबसे बड़े किसान तो आप है ना, मैं क्या करूं? मैं आपको तो कैसे पूछ लो ना, 15 लाख रुपए कहाँ गए? अरे कोरोना में 20 लाख करोड़ रुपया पैकेट दिया, वो पैकेट कहाँ? अरे सर रुक जाओ, आपकी आवाज वैसे ही कम कर रहे आपकी वकालत करेंगे। कांग्रेस अच्छी, आपकी तुम्हारी कहना सच्ची, आपसे हुक्का सच्चे, अरे एक दूसरे के कांटे निकालने बंद कर दो, अपनी कमेटी बना लो, अपने जिला अध्यक्ष बना लो, बना लो, अपने बूथ अध्यक्ष बना लो। अरे गर्क में आ रही है कांग्रेस, पूरे देश में सफाया हो चुका है आपका, जो चुने हुए कुछ राज्य बाकी है वहां पर भी अपने संगठन बना लो। चिंता ना कर, और मेरी छोटी बहन चिंता ना कर, उस कांग्रेस की वोट है, आप जो हो उस कांग्रेस की वोट है, कांग्रेस ने आपको बनाया। आपके कभी जीरो थे मैडम, जीरो के हीरो बनते हैं, ये तो समय का अभाव है। बैठ के राजनीति की है और कांग्रेस में बैठ के 10 साल राज किया कांग्रेस में। आप जिस पार्टी में रह के आपने लड्डू खाए हैं, उसकी बुराई ना
करो। 6 महीने हो गए, 6 महीने बीजेपी पे जी मैडम, ये सारी दुनिया देख रही है किसी को, आपको जीरो कहने का हक नहीं है। हीरो तो हीरो जो आज हीरो है कल जीरो बजरंग, ये तो समय बलवान है। बजरंग जी, आप ऐसी दुनिया देख चाहते नहीं। 10 साल सरकार में मलाई खाई, इस सरकार में लड्डू खाए, बजरंग जी, आज वही कहते हैं बड़े काम किया, ठगी नहीं डाल दिया, काम किया, 10 साल काम किया, सब्जी में किया, आपकी तरह कुछ नहीं किया, आपकी तरह ये झूठे ढोल नहीं, ये झूठे बाजे नहीं, 15 लाख रुपए दे देंगे, लूट देंगे लोगों को, 20 लाख। रंजीता जी प्लीज, रंजीता जी, गर्ग साहब, आप मुद्दे गर्ग साहब, दान सिंह जी रुकिए एक बार। गर्ग साहब, सर क्या बात कर रहे हैं आप, एक बार खुद में तो झांकिए। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं आप इस पार्टी से उस पार्टी में गई, वो आप पर आरोप लगा रही हैं कि आप इस पार्टी से उस पार्टी में गई। वो लोग जो सामान्य लोग हैं, जो कि राजनीति को बाहर से ही जानते हैं, वो आप दोनों की बात को सुनकर क्या सोचेंगे सर? राजनीति क्या खाने चाटने का जरिया है कोई? नहीं। आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सर, कैसे राजनीति देश की परंपरा ने सर, ये बार-बार कैसे बात कर रहे हैं सर? गर्ग साहब नहीं, ये परंपरा बिल्कुल गलत है। आप बीच में नहीं बोल सकते। गर्ग साहब, आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं बात करूंगा तो। आप बिल्कुल सुनिए सर, गर्ग साहब, आप जब बोल रहे हैं तो कोई भी नहीं सुन रहा है। आप जब बोल रहे हैं तो सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं इन बातों को। आप जब बोल रहे हैं तो मैं योगी जी से बात कर रहा हूं, आपने भी टोक रहे हैं बीच में। मैं योगी जी को बोल रहा हूं, आपने भी टोक रहे हैं बीच में। आपका नंबर आ रहा है सर, मैं पूरा समय दे रहा हूं आपको बोलने के लिए, लेकिन फिर भी ठीक बुलाओ योगेश जी। चलो, मैं ना सारे जवाब जो नहीं आ पाए वो बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में किसान नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट में कोई जो सरकार ने बात की उसके हिसाब से उन्होंने स्टे किया 1.5 साल के लिए, लेकिन वहां पे कोर्ट के अंदर यह केस गया हुआ है कि ये जो कानून पास हुए हैं ये लीगली ठीक पास हुए या गलत हुए, जिसका के राज्यसभा के अंदर ध्वनि मत से पास कराया गया, जबकि कानून ये कहता है कि अगर एक भी आदमी खड़ा होकर कहेगा कि भाई इस पे वोटिंग होनी चाहिए तो होनी चाहिए थी, तो वहां पे लड़ाई तो ये है सर। उसमें स्पेशल प्रोविजन है एक, हाँ नहीं, मैं बताता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ वो उस प्रोविजन से इन्होंने पास कर दिया ना, जिसे लोग कह रहे हैं कि बैकडोर नहीं, वो लीगल प्रोविजन है, वो लीगल प्रोविजन है। ध्वनि मत केवल उस परिस्थिति में, जो अब आप वोटिंग का सिस्टम कह रहे हैं सर, वो केवल उस परिस्थिति में हो सकता है जब जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ हो, सांसद अपनी सीट के ऊपर बैठा हुआ। अब वहां पर कोविड की चीजें चल रही थी सर, वो तो कोर्ट में कोविड की चीजें चल रही थी। कोर्ट में तो ये बात होनी थी, चलो छोड़ देते हैं उसको, अब आगे बातें हैं। अब गन्ना किसानों को कहा गया था कि 14 दिन में मिलेगा, और वहां पे जो अभी बढ़ाए हैं यूपी के अंदर, वो कितने बढ़ाए हैं लोगों को पता है, गन्ना किसानों से आप बात कर लेना। इसके बाद आती है बात आड़ती और किसान का, दोनों का हरियाणा पंजाब वगैरह में एक कॉम्बिनेशन था जो कि वो चाहते हैं कि वो बना रहे। अच्छा, अब इसके बाद की बात करूं मैं, जो ये कह रहे थे कि किसी को कुछ भी नहीं किया गया, पानी की बौछारें मारी गई, एसडीएम करनाल ने कहा कि सीधा सर फोड़ दो, रास्ते बंद किए गए, कीलें लगाई गई, पूरे के पूरी दीवारें चुन दी गई कि दिल्ली में नहीं आएंगे, 750 मौतें हो गई। और अब इससे बड़ी सबसे बड़ी बात में तो मुझे मजा इस बात पे आया कि हमारे यहां पे हाईली नॉन साइंटिफिक बात करने वाले लोग हैं कि ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, फिर वैक्सीन मत लगाओ, फिर मास्क मत पहनो, क्यों ये अवेयरनेस कर रहे हो आप? आपके तो प्रधानमंत्री बोलते हैं। उसके बाद की बात करता हूं कि चैनी जी जो इनके होम मिनिस्टर हैं, उनका बेटा गाड़ी चढ़ाता है किसानों के ऊपर, और वो मंत्री जी शेयर करते हैं मंच अपने होम मिनिस्टर के साथ, लोगों किसान कैसे विश्वास कर लेंगे? और अब मैं बात करता हूं कांग्रेस की और बीजेपी की, जो ये लड़ाई हो रही थी, मैं ईमानदारी से ये कहता हूं कि मैं जिस दिन से किसानों का आंदोलन हुआ, मैं किसानों के पक्ष में था, हूं और रहूंगा और आजीवन रहूंगा, और वो 100% सही थे। चाहे वो अभी रुक जाओ मैडम, बीजेपी मुझे बता दे, मेरा सीधा सीधा सवाल है, बीजेपी मुझे स्पष्ट कर दे, किसी एक आंदोलन में अगर आप किसानों के साथ खड़े हुए हैं तो कोई एक आंदोलन का नाम बता दीजिए, कोई सा एक। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं और मैं जवाब भी ले रहा हूं। मैं ठीक है, उन्हीं के पास जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। अब मैं ठीक है सर, मैं जवाब ले रहा हूं, मैं रंजीता जी से जवाब ले रहा हूं, मैं रंजीता से जवाब ले रहा हूं, रंजीता जी से मैं जवाब ले रहा हूं, और फाइनल कमेंट भी है क्योंकि समय की कमी है। रंजीता जी जल्दी से। दरअसल मुद्दा आज किसान या किसान आंदोलन का किसी जो जितने भी बैठे हैं यहाँ पे विपक्ष में,
किसी का भी नहीं है। और स्पेशली कौशिक साहब से पूछिए कि कांग्रेस की टिकट पे कौन सी सीट से अगली बार चुनाव लड़ रहे हैं, बता दें, हम इनकी मदद करेंगे वहां पर आज जिस नहीं रंजीता जी, ये कोई तरीका नहीं होता, ये कोई तरीका नहीं होता रंजीता जी, नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता। हेलो, अरे मैडम सुनो, ये कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस आप लोगों का खेल है। हम जैसे लोग आम आदमी की जुबान है और आम आदमी की जुबान रहेंगे। मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, आप एलानाबाद को चेक कर लीजिए। उस टाइम पे बीजेपी के लोग बड़े खुश होते थे जब मैं बोलता था। आज आपको सारे कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। ये पूरा देश कांग्रेस था, आपकी उसी में से निकली हुई है, आपका परिवार भी उसमें से निकला है। कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी थी नहीं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं उनका आदर करता हूं, उनका सम्मान। ठीक है सर, ठीक है। उन्होंने जो कहा वो किसानों के लिए किया, बीजेपी ने कभी कुछ नहीं किया। चंपारण से लेके आज तक का इतिहास गवाह है। आप कोई एक नाम बता दीजिए, आप सीधा आंदोलन बता दीजिए, आंदोलन बता दीजिए। बीजेपी खड़ी हुई हो, बीजेपी ने इनको उग्रवादी बताया, बीजेपी ने इनको रेपिस्ट बताया। ठीक है सर, योगेश जी, ठीक है योगेश जी, मैं फाइनल कमेंट दे रहा हूँ। रंजीता जी प्लीज, आप प्लीज बोल के ठीक है योगेश जी आगे बढ़ रहे हैं, योगेश जी आगे बढ़ रहे हैं, योगेश जी आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैडम आप स्टेटमेंट को भड़का रही हैं, आप उनसे बोल रही हैं और किस राजनीतिक विश्लेषक को। योगेश जी एक मिनट, योगेश जी, रंजीता जी अब मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। राजनीतिक विश्लेषक को राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी हाल ही में किसने बनाया है, नाम बताऊं उसका मैं? आप उन पर लाइसेंस लगा रही हैं, आप उनसे पूछ रही है कांग्रेस को। मुझे एक बात जवाब दीजिए, आप इनकी जितनी भी डिबेट है सिर्फ आपका चैनल है जिनको बुलाता है, और जितनी भी डिबेट है उठा के देख लीजिए। वो मेरा एंड है, वो मेरा एंड है, वो मेरा एंड है। ठीक है योगेश जी प्लीज, योगेश जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, रेणु साहब के पास में आ रहा हूँ। ठीक है रंजीता जी प्लीज, मैं रेणु साहब के पास आ रहा हूँ, मैं रेणु साहब के पास आ रहा हूँ। योगेश जी ठीक है, योगेश जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर। रेणु साहब ठीक है, मेहता जी ठीक है कौशिक साहब ठीक है। रेणु साहब जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय कम है, जल्दी से। हाँ केशव जी 2011 में मुख्यमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी कंज्यूमर अफेयर कमेटीज के चेयरमैन हुआ करते थे। उस टाइम स्वयं इन्होंने अपनी कलम से एमएसपी की संतुष्टि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को की थी। आज पूरे हिंदुस्तान की कलम इनके हाथ में है, तो ये इसके ऊपर गारंटी देने से क्यों भाग रहे हैं? मेरा एक क्वेश्चन बीजेपी से। ठीक है दूसरा मेरा क्वेश्चन ठीक है संधू जी जल्दी से फाइनल कमेंट। ठीक है मैम प्लीज मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मुझे माइंड अप भी करना है, नंबर नहीं आएगा सबका। प्लीज संधू साहब डांसिंग जा रहा हूँ भाई, एक मिनट डांसिंग जी आऊंगा मैं। एक मिनट, किसान की बात चल रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजरे का 2250 रुपये सरकार ने रखा, 600 रुपये दे रही है जिसका पंजीकरण हो रहा है किसान का। और आप सर्वे करवा लो, लगभग 60% बाजरा घरों में पड़ा है, जो 60% 70% जल्दी से समय कम है, जो अच्छा बाजरा है ना जिसमें पानी ना लगे, वो 2000 किसान का मैं बता दूं, सिर्फ 600 रुपये। जल्दी से सुनो, 4 साल की योगी सरकार में गन्ने का 25 रुपये बढ़ाकर उन रिकॉर्ड जांच चेक कर लीजिए। 4 साल की योगी सरकार ने 25 रुपये गन्ने का यूपी में रेट बढ़ाया। कितने कहे थे वो भी बता दो। दूसरी मेरी बात सुनिए, कितने कहे थे वो भी देखो मेरी बात सुनिए। दूसरा मैं कहता हूँ हमारे योगी, सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दो अभी योगी सर, मुझे ठीक है मुझे बोलने दो। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है सर, मेरे पास समय की कमी है। क्या पाकिस्तानी को बनाया क्या? मेरे पास समय की कमी है। ठीक है कौशिक साहब ठीक है सर, ठीक है सर, इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी है।